अच्छा, उसके बाद हम भी नीम की तरह पीपल को भी हाँ अलग अलग भिन्न राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वो पहले मैं बता दिया। तो यह वृक्ष बड़े आकार का होता है। पीपल का वृक्ष जो है बहुत ही बड़ा आकार का होता है। इसकी शाखाएं भी जो शाखाएं यानी कि ब्रांच बड़ी और चारों ओर फैली होती है। यह एक पर्णपाती वृक्ष कहलाता है। इसके पत्ते जालीदार और शिखा पर लंबे चौड़े और तीखे होते हैं। पीपल का पत्ता को देखा ही है। शिखा मीन्स टॉप, जो एकदम पॉइंटेड वाला जगह निकलता है पत्ता से, वो शिखा। तो वो जो है बहुत लंबे चौड़े और तीखे होते हैं। तीखे यानी पॉइंटेड। वो एक ऐसा वृक्ष है जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। वो हर प्रकार की भूमि पर पैदा हो जाता है। इस वृक्ष को उपजाने के लिए इसके बीजों को सामान्यतः जमीन में बोकर लगाया जा सकता है। फिर क्या, वर्षा ऋतु के दिनों में इसकी टहनियों को काटकर भी रोपा जा सकता है। यानी कि पीपल का टहनी यानी कि ब्रांच को काट के भी अब उसको लगाने से एक नया सा वृक्ष निकल आएगा। तो यह वृक्ष बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी जल्दी वो बड़ा हो जाता है। इसकी जड़ें पृथ्वी के समांतर फैलती है और पीपल का जड़ जो है यानी कि रूट वो पृथ्वी के समांतर पर यानी कि ज़मीन जहाँ जहाँ तक जाता है वो फैलते ही जाएगा। जो भूमि कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वही जड़ जो है हमारी सॉइल इरोजन से बचाता है। वो पीपल के पत्तों में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये केमिकल नेम है। जो प्रोटीन हम लोग प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन हम लोग मीट, मछली, अंडा वगैरह ये सब, वो पेड़ पौधा में भी ये सब चीज़ होता है प्रोटीन वगैरह। प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में यानी बहुत मात्रा में होता है। इसके पत्तों को बकरियां बहुत पसंद करती है। हाथी तो इसके पत्तों को टहनियों के साथ ही चबा जाता है। इससे रबड़ और गोंद प्राप्त होती है। और पीपल के पेड़ से जो है रबड़ और गोंद मीन्स गम जो हम लोग चिपकाते हैं, तो वो गोंद होता है। तो वो भी बनते हैं, रबड़ भी बनते हैं। फिर क्या, फिर इसकी लकड़ी सफ़ेद और भूरे रंग की हल्की और मजबूत और टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है, बहुत ही लास्टिंग वाला होता है। जिससे माचिस बॉक्स और पैकिंग केस आदि बनाए जाते हैं। माचिस का जो बॉक्स है वो तो आप लोग देखा ही होंगे। माचिस का बॉक्स भी बनता है उसी से। तो और फिर पैकिंग जो कुछ सामान पैक करने के जो बॉक्स बनता है, बक्सा बनता है, वो भी उसी का पेड़ से बनता है। क्योंकि वो मजबूत होता है, हार्ड होता है। इसकी छाल में 4% टेनिन पाई जाती है। इसके छाल पर टेनिन भी एक केमिकल नाम है, केमिकल मिला जाता है। तो उसको कितना प्रतिशत छाल में 4% यानी कि 4% टेनिन पाया जाता है उसमें। फिर जिसका उपयोग रंगाई में किया जाता है। तो टेनिन जो है वो पीपल का पेड़ से जो है रंगाई यानी कि रंग वाशर का कलरिंग करने के लिए वो काम आता है, जिसका उपयोग रंगाई में किया जाता है। पीपल एक आयुर्वेदिक औषधि वृक्ष है। इसके ताज़ी छाल को उबालकर जो अर्क निकलता है वो खून साफ करता है। इस अर्क से कुल्ले करने पर मसूरों की सूजन खत्म हो जाती है। जैसे किसी के मसूरे सूजन हो गया यानी कि स्वेलिंग हो गया, तो क्या होगा, उस अर्क से कुल्ला करने से, जैसे हम लोग सुबह कुल्ला करते हैं वैसे कुल्ला करने से उसका मसूर जो है ठीक हो जाता है। फिर पीपल के छाल का चूर्ण दमा जैसे रोग को समाप्त करता है। पीपल का जो छाल उसका सुखा के चूर्ण बनाने से, पाउडर बनाने से उसका दमा यानी कि एजमा, जो सांस का कष्ट होता है ना किसी का, तो वो भी बीमारी में काम आता है। इसकी छाल को पीस कर घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है।
किसी भी सूजे हुए अंग पर इसके पत्तों को गर्म करके बांधने से सूजन समाप्त हो जाती है। पीपल में फूल और फल अप्रैल से जून के बीच आती है। इसका फल छोटा और पकने पर काले और बैंगनी रंग का होता है, जिसे केवल पक्षी ही खाते हैं। इसके बीजों को शहद के साथ चाटने से रक्त विकार दूर हो जाते हैं। इसका बीजों को शहद के साथ यानी कि हनी, शहद मतलब हनी, उसके साथ मिक्स करके आप खाएंगे तो जिसका खून की कमी है वो खून भी उसको अच्छा कर देता है। इसलिए पीपल का वृक्ष बहु उपयोगी है, जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। अब आया बरगद। भारतीय ग्रामीण जीवन में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। यह वृक्ष घना और बड़े आकार का होता है। इसे अंग्रेजी में फाइक बेंगलोरेंसिस, इसका भी अंग्रेजी नाम है फाइक बेंगलोरेंसिस, फाइक बेंगलोरेंसिस। ये जो है बरगद इसका अंग्रेजी नाम है बरगद का। ये जो है इंग्लिश नाम है। तो इसकी घनी छाया होती है। यह वृक्ष तेज़ी से बढ़ता है। इसकी बड़े लंबी चौड़ी होती है जो पेड़ के चारों ओर फैल जाती है। यह जड़ें कालांतर में मोटी, लंबी और मजबूत होकर अपने आश्रय को छोड़कर अलग से पनप जाती है। जैसा बरगद के पेड़ से जो है आपका जड़ जैसा निकलता है, वो ज़मीन में टाच होने से वहाँ से फिर नया पेड़ उग जाता है। पेड़ की शाखाओं से निकली जटाएं नीचे लटककर पुनः जमीन में घुसकर तना और नई जड़ें बन जाती है। फिर इन पर नई टहनियाँ निकलकर मोटी हो जाती है। बरगद वृक्ष को उपजाने के लिए इसकी टहनियों की काटकर कलम के रूप में